सभी को प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, अंगूठा हार्ट के पास हो, आंखें बंद हो, लार को रोक के रखना है। हमारी जो ऊर्जा बाहर जा रही है वो सीधी नाभि के पास में आ सके। हथेली पूरी चिपकी हुई है ऊपर से नीचे तक। हम जो भी काम करेंगे वो पूरा करेंगे। तो शायद अंदर कुछ शक्तियों का आभास हो सकता है हमको। अंदर पेट को महसूस करेंगे आप बस इस म्यूजिक के साथ। चालू कर देना म्यूजिक। ज्योति को आमंत्रित करेंगे हम सब एक साथ। चंद्र नाड़ी वाले हाथ पे रखेंगे ज्योति को। आप खड़े हो जाएंगे हम सब, और तीली को उसी गेहूं की कटोरी में रख देंगे आप। लो, एक तरफ तो शक्ति भी चाहिए हमको, तो ध्यान हमको पैरों से शुरू करना पड़ेगा। चप्पल खोलते वक्त, दिन भर चलते वक्त आपके पैर तिरछे ना हो, शोल्डर के बराबर चौड़े हो। चंद्र नाड़ी वाले हाथ पे रखना है आपको। लेफ्ट हैंड पे दीपक रहेगा आपको शाम का। सूर्य नाड़ी वाला हाथ उसके नीचे रहेगा शाम को। और ज्योति को अपलक निहारेंगे आप सभी। आपकी जो ज्योति आपके पास में आपने आमंत्रित की है,
पैरों के पंजों को विशेष ध्यान रखना। पैर के पंजे तिरछे दिख रहे हैं आपके आगे से, पहले आप पैर के पंजों को चेक करें। साधना का मतलब होता है बेसिक से शुरुआत करना है। बेस गलत होगा तो हम गहरे नहीं जा पाएंगे। तिली को गेहूं की कटोरी में डाल देंगे आप। अपलक निहारेंगे आप। करना है शोल्डर के बराबर चिपका के नहीं खड़े रहना पैर। बहुत से मित्रों ने पैर जो चिपकाए हैं नीचे से, चौड़े करना है उनको शोल्डर के बराबर। आकाश तत्व मौजूद हो, बीच में गैपिंग हो आकाश तत्व की। अपने जो शोल्डर है ऊपर के हाथ, दोनों हाथ है उसने चौड़े चाहिए नीचे से पैर। थोड़ा सा ध्यान रखें आप पीछे जो खड़े हैं भैया, कुछ लोग जिन्होंने पूरे पैर को चिपका लिया है। म्यूजिक चलेगा। ज्योति से आपकी आंखें नहीं हटेगी, पलकें नहीं झपकेगी। आपने आमंत्रित किया है सूरज नारायण प्रभु को, पूरा पूजने का भाव हो आपका। शायद ये ज्योति हमको भी पूजने योग्य बना देगी। चालू करना।
ज्योति को नीचे विराजेंगे और 7 अंगों से प्रणाम करेंगे। धन्यवाद सभी को। अपनी ज्योति को विलीन करना है सभी को। हाथ से हिला देंगे तो विलीन हो जाएगी तेजी से, क्योंकि मच्छर नहीं आएंगे उसके ऊपर। रीढ़ की हड्डी सीधी, ज्योति को विलीन कर दे, मच्छर नहीं उसमें होंगे, गिरेंगे। दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे आप। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लार को रोक के रखना है। आज हम सबका पहला दिन है। सुबह हमने बात की थी, शायद सभी अवेलेबल थे यहाँ पे। बेसिक और लक्ष्य, मंजिल, दोनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो विकास संभव है। हम जितने भी प्रयोग करेंगे, छोटे छोटे से प्रयोग रहेंगे, वो सिर्फ अग्नि के केंद्र को जगाने के प्रयोग रहेंगे। यहाँ पे बहुत सरल, वही अग्नि भीतर जाके हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करेगी। हमारी जो अग्नि बिखर रही है अभी, कैसे कंडेंस होके नाभि के पास में आए और कैसे हमारा ब्रेन उसका उपयोग करे। अभी हम छोटा सा प्रयोग करेंगे, उसके बारे में बता दूं। शायद ये आपका आचरण बन जाना चाहिए। जो भी हम प्रयोग करेंगे बहुत सरल है और घर पर हम सब आसानी से कर सकते हैं। हमारा शरीर 3 डिवीजन में बटा हुआ है। एक तो गर्दन के ऊपर पूरा अलग, गर्दन से नाभि तक पूरा अलग, और नाभि से पैरों तक पूरा अलग। 3 डिवीजन है इसके। नाभि से नीचे शरीर में सांस पैदा होता है, पर आपने कभी गौर नहीं किया शरीर को, इसलिए सोचते हैं सांस कोई बाहर से आने वाली तरंगे हो। बॉडी में वो ग्लैंड सक्रिय होगी तो बाहर की तरंगे सांस वाली गेन कर पाएगी बॉडी हमारी। सांस का मतलब होता है सूरज की चेन के साथ एक होना, और कुछ भी नहीं। सांस का मतलब ऐसा नहीं कि अलग से कोई पहलवानी करेंगे हम, कुछ भी नहीं है। हम चेन के साथ, माला के साथ एक होना है, जो चल रही है प्रकृति की माला। हम जैसे ही एक होते हैं, बॉडी में अनंत गुना शक्ति का जन्म होना शुरू होता है। बीज छोटा सा होता है, जैसे ही वो चेन बनाता है, पृथ्वी में जाता है, एक होता है और वृक्ष बनना शुरू कर देता है। वट वृक्ष आपने देखा होगा, राई बराबर बीज है और इतना बड़ा वृक्ष उसमें छुपा हुआ है। संभावना पूरी वट वृक्ष बनने की है उसमें। राई जितना बीज और इतने बड़े वृक्ष की संभावना, कभी हमने कल्पना में भी नहीं सोचा कि हम भी विराट संभावना लेके आए हैं। एक भी संभावनाओं को जागृत करने का हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, और जिन्होंने किया उन्होंने बहुत पाया। हमने सब संभावनाओं को बाहर से पूर्ति करने की सोची, इसलिए एक भी संभावना हमारे जीवन में गहरी नहीं हो पाई। हम काफी आध्यात्मिक टच शायद दिशा देने वालों को पढ़ते भी हैं, पर वो जो ऊपर की बातें
लिखी हुई होती है बहुत प्रभावित करती है हमको। वो जीवन में हमारे उतरे कैसे, हमने उस पर कभी गौर नहीं किया, क्यों नहीं उतर पा रही है। बच्चे को सीधा 5वीं में बिठा देंगे तो कभी उसके अंदर ज्ञान नहीं उतरेगा। हम भी सीधी सीधी आत्मा परमात्मा की सब बातें करते हैं, वो हमारे जीवन में गहरी नहीं जा पाती। हम पैसा कमाने के लिए भी इतनी मेहनत करते, पैसे ही नहीं कमा पाते इतना। सब दूर संभावना सूत्र एक ही लगते हैं, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे नाम कमाना हो, चाहे अपने को पूरा विकसित करना हो, टेक्निक एक ही होती है, बेस सबका एक ही होता है, अलग अलग नहीं है। आप अगर अलग अलग करेंगे, संसार अलग है, संन्यास अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। परिधि संसार है और केंद्र संन्यास है। केंद्र मतलब नाभि। बाहर की चीजों को माने तो हम बाहर के जितनी भी व्यवस्था है संसार है, और ये शरीर केंद्र है हमारा। इसी के लिए तो सब कर रहे हैं आप शादी भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, उठते भी। किसके लिए? कौन है केंद्र में? आपका शरीर। अभी तो इसी को पहचानते हैं हम। जब सब अरेंजमेंट इस केंद्र के लिए, तो महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? केंद्र। पर अभी महत्वपूर्ण परिधि हो गई हमारे लिए। जो गाड़ी पे बैलगाड़ी देखी होगी हमने, तांगे देखे होंगे, जो चाक घूमता है, वो कील महत्वपूर्ण है। अगर कील नहीं हो तो चाक कुछ कर ही नहीं सकता। कील ठहरी हुई है तो चाक घूमता है उसके ऊपर। आप जितने ठहरे हुए रहेंगे उतनी तेजी से अपने जीवन को गति दे सकते हैं आप, उतनी तेजी से। जैसे कि जितना तेज दौड़ाना हो तांगे को या किसी को भी, तो कील उतनी मजबूत और ठहरी हुई होना चाहिए। कार के अंदर भी जो पहिए में कील होती है वो ठहरी हुई होती है, जहां से पहिया स्पीड से घूमता है। वो राड़ जो होती है वो बिल्कुल ठहरी हुई होती है। अगर वो भी साथ में घूमेगी तो शायद कार 10 कदम भी नहीं चल पाएगी। जितनी स्पीड देना हो उतना ज्यादा ठहराव बहुत जरूरी है। ठहराव कैसे आएगा? गहराई से। गहराई कहां से बढ़ेगी? पैरों से। जड़। हमारी बॉडी में जड़ है हमारे पैर, और पैर में सबसे शक्तिशाली यंत्र है घुटने। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे घुटने खराब हो गए। हमने उनका उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, इसलिए खराब हो गए। जिस चीज का भी हम उपयोग करते हैं वो शक्तिशाली बनती है, न कि कमजोर होती है। जो आदमी दांत का सही तरीके से इस्तेमाल करता है वो मरते टाइम तक 32 वैसी की वैसी बनी रहती है उसकी। जो आदमी घुटने का सही इस्तेमाल करता है मरते टाइम तक घुटने और सुंदर होके जाते हैं। बोलते घिस जाते हैं, घिसते थोड़ी अंदर से कोई सी भी चीज। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निखार आएगा उनमें। टूटेगी, फूटेगी, जर्जर होगी अलग बात है, पर उतना निखार तेज रहेगा। एक वृद्ध के अंदर बहुत तेज होता है एक बच्चे से। महात्मा गांधी में तेज था, एंड में गए तो। वृद्ध का मतलब ही होता फैलना। बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा हूं, वृद्ध की बात कर रहा हूं। नाम ही वृद्ध है उसका। जो आदमी पूरा जीता है वो वृद्ध मतलब फैलने वाला हो जाता है। आप जिस पार्ट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो पार्ट्स की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आंखों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कई गुना विजन बढ़ जाता है आदमी का। कान का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो शायद 100 शब्द सुनेंगे और एक बोलेंगे वो बहुत गहरा जाएगा आपका। कान मतलब सुनना, और सुनना मतलब बहुत गहराई बढ़ चुकी है आपकी। जो सुनता नहीं है बोलता ज्यादा है। उससे पता चलता है कि गाड़ी का जो चाक है उसके नियम का मालूम नहीं, वो चाक के साथ अपनी गाड़ी को भी घुमाना चाहता है। वो कील ठहरी भी नहीं है बॉडी के अंदर। तो शुरुआत करेंगे हम घुटने से। फिर जिनको भी ये ख्याल है कि घुटने खराब हो जाते तो ठीक नहीं होते, ये भ्रम भी दूर हो सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, सब कुछ संभव है। अगर असंभव है तो फिर आदमी तो डे बाय डे जितना कमजोर हो गया उससे नीचे गिरेगा। फिर वो ठीक कैसे होगा? नहीं, ठीक सब चीज होती है वापस। कैसे होती है? जैसे हम प्रकृति के अनुकूल होते हैं सब चीजें व्यवस्थित होना शुरू हो जाती है। हम प्रतिकूल होते हैं तो सब चीजें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो
तो जिनके भी घुटनों में प्रॉब्लम है या बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, आप जैसे अनुकूल होते हैं तो ब्रेन हार्मोन्स बनाना शुरू कर देता है कि बॉडी में सबसे पहले क्या क्या चीज़ खराब है, वो सब लिस्ट बनती है और एक के बाद एक चीज़ सिस्टोमेटिक ठीक करता है ब्रेन पूरा। बहुत समझदार है हम सभी के पास में ब्रेन। वो गोली थोड़ी घाव भरती है, गोली के पास ताकत थोड़ी है घाव भरने की। गोली तो खाली मैसेज देती कि भैया हार्मोन्स बनाओ और ये घाव भरो आप। हार्मोन्स तो ब्रेन ही बनाता है, घाव भी ब्रेन ही भरता है। वो कैल्शियम वाली गोली हो कि आयरन वाली गोली है, एब्जॉर्व करने की ताकत तो बॉडी की है ना। वो मरी हुई गोली में कहाँ एब्जॉर्वेशन हो जाएगा, कैसे एब्जॉर्व कर लेगी बॉडी हमारी। वो बॉडी के लिए रस छोड़ता है ब्रेन एब्जॉर्व करने के लिए। हमारा भोजन भी जो एब्जॉर्व करता है उसके पूरे रस छूटते हैं ब्रेन से, हार्मोन छूटते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं और यहाँ से थायराइड ग्लैंड में आते हैं और यहाँ से पूरी बॉडी में फैलते हैं। इसका भी वीडियो इंटरनेट है आजकल आपके पास में, आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं अपने जीवन को विकसित करने वाली, जितनी बातें मैं कर रहा हूं यहां से। तो सांस पैदा होता है किडनी से और किडनी से नीचे के पूरी आर्गन संचालित होते हैं। वैसे किडनी से बहुत सारे काम होते हैं बॉडी में दूसरे भी, पर मेन काम किडनी करती है दो चक्रों पे, स्वादिष्ठान पे और मूलाधार पे। ये दो अपने हाथ में ले रखे हैं किडनी ने, दोनों को। पूरा पानी बैलेंस करती है, उसका पीएच मेंटेन करती है, खून से लगा के जितना भी लिक्विड है, ब्लड की वॉल्यूम मेंटेन करती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है, सब काम किडनी के पास में। इसका भी वीडियो दिखाएंगे आपको, साथ समझ पाओ आप। और इसी किडनी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स होती है जिसमें सांस के हार्मोन्स पैदा होते हैं। जो डिप्रेशन आता है उस ग्लैंड्स के काम ना करने की वजह से डिप्रेशन आता है। वो ग्लैंड सक्रिय होती है तो अपने आप आपको दिन भर अंदर भरा हुआ महसूस करते हैं आप एक लेवल पे। बुद्ध ने इसका बहुत प्रयोग किया था, जिस टेक्निक का हम प्रयोग करेंगे यहां पर अभी। इसका नाम दिया था बुद्ध ने चरवेती चरवेती। हम सभी ज्ञानियों के प्रयोगों का उपयोग करेंगे यहां पे, जिन्होंने अपने जीवन को सुंदर विकसित करने का प्रयास किया था, अपने जीवन को सुंदर किया और औरों को वो सूत्र बताए। एक तो आपके दिमाग से निकाल देना कि जितने भी ज्ञानी हुए वो समाज से ऊपर के तल पे हुए हैं। संत किसी समाज का हिस्सा नहीं होता है, समाज में रहता जरूर है पर समाज का हिस्सा नहीं होता। नहीं तो दिशा ही नहीं दे पाएगा किसी चेतना को, अगर समाज का हिस्सा हो जाएगा तो। मैं भी किसी समाज का हिस्सा होकर आपके बीच में बोलूंगा तो शायद आपका ब्रेन मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ब्रेन जानता है ये आदमी सीमा में बोल रहा है। समाज सीमित ही रहता है, असीम नहीं बन सकता समाज। तो जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो समाज से ऊपर है। जैसे कि जितने भी स्कूल हैं वो किसी भी समाज के हो, शिक्षा ऊपर होती समाज से। स्कूल के अंदर जब पूरे स्कूलों में गणित अलग अलग नहीं हो सकते, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी हो, तो धर्म अलग अलग कैसे हो सकते? धर्म का मतलब होता है ब्रेन की शक्तियों को डेवलप करना। ये अलग अलग कैसे हो सकता है फिर? ब्रेन न तो हिंदू का है, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का है, पर अंदर जो हमने अज्ञान डाल दिया उसी की वजह से हम अपने को विकसित नहीं कर पाए, सीमा में रह गए। आज मैंने थोड़ा सा डेवलप किया तो आपके बीच में बोलने का मौका मिला मेरे को। अगर मैं भी सीमा में होता तो वो चार आदमी भी नहीं सुनते मेरे को, भैया ठीक तेरे घर पे बोलना भैया, तू अपने घर पे बोलना। आप कैसे सुनेंगे? आप बैठ भी नहीं सकते यहाँ पे। फिलहाल जिनके हाथ हिल रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हम एक ओरा बना रहे हैं। मैं आपको जितनी बातें बोलूंगा वो हाथ अगर नहीं हिलेंगे तो ही ब्रेन में जाएगी आपके, क्योंकि एक ब्रेन सर्कल बनाएगा। यहां से हम जो काम करूंगा मैं तरंगों का, वो आपकी बॉडी में सीधा ब्रेन में अटैक करेगा, तो ही आपकी बॉडी में काम होगा। नहीं तो काम ही नहीं कर पाओगे आपकी बॉडी में। आप काम कैसे करेंगे? जो मैं सूत्र दे रहा हूं वो जाके भीतर मनन करेगी बॉडी और उस पर काम करने का प्रयास करेगी। रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो उसका माल हो जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो बाहर कर देगी। तो हाथ ना हिले आपके। जैसे ही बॉडी हाथ हिलाती, जैसे कि रेडियो तरंगे पकड़ता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करें आप, तरंगे सब छूट जाती है। आप थोड़ी देर के लिए, तो मैंने बैठने का बोला आपको कि थोड़ी देर बैठना, आपको हलन चलन ना हो। देखो कितनी जल्दी अंदर रिजल्ट मिलते हैं आपको। जिन्होंने भी कैंप अटेंड किए उनसे पूछ सकते हैं आप, ईमानदारी से जिन्होंने किए। जो भी ईमानदार है
शायद वो बताएगा ही नहीं, उसको मालूम है कि आचरण में लेके आऊंगा तो ही रिजल्ट मिलेंगे। और जो खाली टाइम पास करने आते हैं सभी जी पूरे जीवन, उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, समय आप अपना निकाल के आए। तो जब भी मैं सूत्र बोलूं, बॉडी में जरा सा भी हलन चलन नहीं हो, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लार को रोक के रखें, क्योंकि पूरा माल सबसे पहले लार में पैदा होगा आपका। इसीलिए सभी समाजों ने लार का बहुत उपयोग किया है, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे जितने भी समाज हो। उपवास मतलब अपनी आत्मा के पास में रहना। ये विशुद्ध चक्र हमारा 5वां है, इसके टच में रहती लार 24 घंटे। तो हाथ हलन चलन नहीं होंगे आपके। थोड़ी सी देर आप, ब्रेन ऑर्डर देगा हाथों को कि हाथ हिलेंगे नहीं, तो आपके हाथ हिल भी नहीं सकते। आप अगर आंखों को ऑर्डर देगा ब्रेन कि पलके नहीं हिलना है, ब्रेन मालिक है, इसके इशारे पे चलती पलके आंखों की। लोग घंटों बिना पलके झपकाए बैठ सकते हैं अगर ब्रेन का इशारा मानेंगे तो। त्राटक होता है वो बिना ब्रेन के, इस ब्रेन से करते हैं त्राटक। तो त्राटक में थकान आ जाती है, आदमी तनाव में आ जाता है। एक तो होता है निहारना और एक होता है त्राटक। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये ब्रेन निहारता है ज्योति को, और जितना निहारेगा उतने उसके कण विद्युत वाले बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आंखें भी आपकी कहना मानती है ब्रेन का पूरा। वो प्रयोग करके देखेंगे तो पता चलेगा। आप अंदर एक भाव कर लेगी, हाथ नहीं हिलेंगे थोड़ी सी देर, वो भाव करता है ब्रेन ये वाला, तो नहीं हिलेंगे आपके हाथ। तो नाभि के नीचे हम प्रयोग करेंगे। किडनी बहुत जल्दी शक्तिशाली बनती है इस प्रयोग से। छोटा सा प्रयोग है पर बहुत गहरा प्रयोग है। हम इसमें तलवार की धार पे चलने जैसा है, और यही ब्रेन पूरा एक्टिव होगा। हमको इसी ब्रेन को एक्टिव करना है। इस ब्रेन तो चालू मिला हमको, इससे कोई मतलब भी नहीं हमको। 90% माल इस ब्रेन के ऊपर है, जो भी शक्तियां हैं सब इस ब्रेन के अंदर है, और इसी ब्रेन से गले के नीचे पूरा काम होता है। ये ब्रेन तो पूरे नीचे के काम बिगाड़ देता है। एक आदमी को शुगर हो जाती है, इंसुलिन लगाता है, रबड़ी खा जाता है, जलेबी खा जाता है, वो इस ब्रेन की वजह से। अगर ये ब्रेन एक्टिव है तो गले के नीचे माल डल कैसे सकता है इसकी बिना परमिशन के। इसको मालूम है कि बहुत सारी मशीनें काम कर रही है मेरे लिए। गले के नीचे 6 मशीनें बड़ी बड़ी, पूरा माल इस ब्रेन के लिए बनता है। तो ये अपनी फैक्ट्री को थोड़ी बिगाड़ेगा अंदर से। ये तो मालूम ही नहीं इसको, बाहर का मैनेजमेंट करने वाला आदमी अंदर क्या चल रहा है इसको क्या लेना देना इससे। ये तो खट से माल डाल देता आपके भीतर, फिर पूरी मशीनें जाम हो जाए, ये हॉस्पिटल लेके चले जाता है, वहां भी डैमेज करवा देता पूरा। ये हॉस्पिटल लेके भी नहीं जाता, ये आपको खुद ठीक करता है घर के मटेरियल से। एक बार आप टेस्ट करवा के आ जाते हैं कि कौन कौन सी मेरे को प्रॉब्लम है, और कैसे ये ब्रेन की आंखों में जब सब रिपोर्टें आ जाती है तो फिर ये ठीक करने का इंतजाम करता है पूरी बॉडी को। शायद नेचुरोपैथी में, या जो इसको लगता है ठीक कि यार इतनी जल्दी रिकवर मैं कर सकता हूँ, तो सब तरह से प्रयास करता है ताकि दोबारा इसकी मशीनें खराब नहीं हो। गले के नीचे वाली 6 मशीनें हैं, लंग्स, लीवर, हार्ट, स्टमक, पैनक्रियाज और किडनी। कितनी महत्वपूर्ण मशीनें और कितनी डेलिकेटेड है अंदर, कितनी कीमती मशीनें हमारे पास में। लोग पैनक्रियाज खराब कर देते हैं काय के लिए, वो 24 घंटे बाहर के पदार्थ इकट्ठा करने में उस पैनक्रियाज की बलि चढ़ा देते हैं। पूरी प्रॉपर्टी बेच के नया पैनक्रियाज खरीद सकता है आदमी, तो हक किसने दिया पैनक्रियाज को डैमेज करने का उस आदमी को। ये मशीनें तो बड़े काम के लिए मिली है, उस काम को हम समझेंगे इन 10 दिनों में कि किस लिए सब चीजें मिली हमको। ये मशीनों से ही घुटने चलते हैं, इन्हीं मशीनों से हार्ट चलता है, इन्हीं मशीनों से सब काम होते हैं बॉडी के अंदर टोटल। आप जब वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी समझ आपकी क्लियर होगी वास्तव में कितना बड़ा और कितना महीन काम चल रहा है हमारे शरीर के अंदर। खून बनाना मामूली बात है, नॉन ऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक बनाना कितना बड़ा काम है बॉडी के पास में। एक बूंद खून नहीं बना पाया साइंस आज तक। प्लेटलेट्स बना देता ब्रेन हमारा, तत्काल कम होती है। आप पपीते का पत्ता डालते हैं, गिलोय का पत्ता डालते हैं, नीम के पत्ते डालते हैं थोड़े से, और ब्रेन प्लेटलेट्स का भंडार कर देता है।
हेमोग्लोबिन कम होता है, थोड़ा सा आप आयरन डालते हैं, मैग्नीशियम डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, आपका हेमोग्लोबिन पिक पे पहुंचा देता है ब्रेन, कुछ करना ही नहीं पड़ता आपको। आपके पास कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं, खाली खून टेस्ट करवा लें कि क्या क्या प्रॉब्लम, खून में पता चल जाता है 90%। तो 3-4 टेस्ट हो, विटामिन डी, आयरन, खून, कैल्शियम, तो मैनेज करना आ जाएगा कि कैल्शियम किस में ज़्यादा होता है, कौन सी चीज़ खाने से बॉडी में प्रॉब्लम भी नहीं होती। हम सब बहुत समझदार हैं, हम तो इशारे दे देंगे यहाँ से, आपको उसका उपयोग करना है अपने जीवन में आपको। अभी हम सांस पैदा करने का प्रयोग करेंगे जो नाभि के नीचे होगा। 3 कदम आगे 3 कदम पीछे चलने का प्रयोग बुद्ध ने पूरे जीवन किया अपने। चरवेती चरवेती, वो 1 घंटा बैठते थे और 1 घंटा उपयोग करते थे बॉडी में। इस ब्रेन को 3 चीजों पे एक साथ काम करेंगे इस प्रयोग में हम। एक तो आंखों का उपयोग करेंगे हम, पल के झपकेगी नहीं आपकी, और आंखें जो पैर उठाएंगे उसके ऊपर टिकी रहेगी आपकी। जहां भी गति होती है आंखें वहां से ऊर्जा पूरी खींच लेती, देर नहीं करती आंखें। बहुत सबसे सुंदर संवेदनशील यंत्र है हमारे पास में। हम बाजार में आंखें देखती है और तत्काल अंदर डिसीजन ले लेती कि क्या करना है आपको, तत्काल मैसेज पहुंचते हैं ब्रेन के पास। तो जो पैर उठेगा जिसमें गति होगी उस पर आपकी आंखें हो, पल के झपके नहीं, जैसे पलक झपकती है धारा टूट जाती है ऊर्जा से को एक करने की जो होती है। क्योंकि पैर उठता है तो जमीन में से बहुत सारी एनर्जी गेन करके उठता है पैर, ग्रेविटेशन खींचता है पैर, तो बहुत सारी चीजें बॉडी में प्रवेश करती है पैर के साथ। लार को रोक के रखेंगे, जितना भी माल होगा वो लार में जाएगा, सबसे पहले लार के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचेगा। आंखों से भी माल जाएगा लार के पास में। लार को 6 सेंस बोला है, छठी इंद्री। 5 इंद्रियां तो आपने बाहर देखी है, छठी इंद्री लार है, रसेंद्री बोलते हैं इसको। आंखों में भी रस पैदा होता है, कानों में भी रस पैदा होता है, नाक में भी रस पैदा होता है, मुंह में भी रस पैदा होता है, किसी के छूने से भी रस पैदा होता है। इन सब में छठी इंद्री काम करती है। हम बोलते हैं ना आदमी की छठी इंद्री सक्रिय हो गई तो वो लार को ही जिंदा करते हैं और कुछ भी नहीं होता है। रोजे के अंदर भी क्या होता है, पूरा काम लार के ऊपर होता है, छठी इंद्री पे। ये 5 इंद्रियां तो स्थूल है, छठी इंद्री बहुत शक्तिशाली है हमारे पास में, नाभि के नीचे के आर्गन को जिंदा करने के लिए। नाभि के ऊपर नहीं, नाभि के नीचे। इसको बोलते कुंडलिनी जागरण, आप कुछ भी नाम दे इसको। इसी को बोलते कल्प वृक्ष। लार कल्प वृक्ष है इस शरीर के अंदर। जितना जिंदा कर लेता आदमी लार, उसकी बात उतनी सिद्ध होना शुरू हो जाती और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जीवित लार जहां तक वाणी जाती है वहां तक आदमी के शरीर में काम होना शुरू हो जाता है। सम्मोहन क्या है, और सम्मोहन का मतलब यही होता है, लार बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरी हुई है बॉडी के अंदर। आपने कभी जादूगर आनंद और इनको देखा हो तो वो यही काम करते, 24 घंटे अपनी बॉडी में जो प्रयोग करते हैं। क्योंकि कैंप में हमारे पास कुछ जादूगर लोग भी आए थे, उनसे जब मैंने चर्चा करी तो वो आंखों से काम करते हैं लार का, और ज्ञानी लोग मुंह से करते हैं काम लार का। ज्ञानी कान पकड़ते हैं आपका, और जो जादूगर होते हैं वो जेब पकड़ते हैं आपका। जब भी तो आपको खींच पाएंगे वो सम्मोहन के द्वारा। ज्ञानी को भी सम्मोहन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो जो कंडीशनिंग कर रखी है आपने उसको तोड़ने के लिए कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, ये समाज है, ये कंडीशनिंग टूटेगी, पिघलेगी तो आपका विजन ब्रॉड होगा। और जब विजन ब्रॉड होगा आप बड़े आनंदित होंगे। आप फैल चुके होंगे कि पूरी पृथ्वी के मनुष्य के साथ आपकी तरंगे अब एक चलेगी। पहले समाज के साथ तरंगे एक थी, अब पूरी मनुष्य जाति के साथ तरंगे एक हो जाएगी आपकी। समाज में रहेंगे आप, अब समाज को बहुत सुंदर दिशा दे सकते हैं आप, क्योंकि समाज से ऊपर आपकी चेतना विकसित हो सकी है। अब समाज को इतना व्यवस्थित कर सकते हैं कि उसमें चेतना आसानी से सब निखर सकती है। तो ओनली सिर्फ आपकी कंडीशनिंग तोड़ेंगे यहां से, और जितनी कंडीशनिंग तोड़ने में सहयोग करेंगे आप, उतनी जल्दी आपके जीवन में रूपांतरण आएगा। और जितना कंडीशनिंग तगड़ी है आपकी, सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वैसे कि वैसे ही रह जाएंगे जैसे यहाँ आए थे आप। सब खेल कंडीशनिंग का है, जो बचपन से कर रखी है हमने कंडीशनिंग, माइंड सेट कर दिया हमने। एक बच्चे से पूछो कितने का पैकेज चाहिए तेरे को, वो जो माइंड सेट है उस बच्चे के मुंह में से आवाज नहीं निकलेगी, पूछ लूंगा मैं मंच पे तो कितने का पैकेज।
वो बहुत हिम्मतवर बच्चा होगा तो बोल देगा कि 10 करोड़ का पैकेज, 10 करोड़ निकलने के लिए भी शायद चक्कर ही आ जाए उसको। 1 करोड़ रुपए महीना। कितने भी टॉप क्वालिटी के बच्चों, 25 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, बस पूरी पृथ्वी का मालिक बन सकता बच्चा हमारा। उसके मुंह से शब्द इतने से निकलते हैं, 50 लाख। पूरे जीवन में कितने कमा लेगा? अगर 25 साल का तो हो चुका है और 50 साल और जिएगा, 1 साल में 50 लाख, तो 25 करोड़ रुपए खाली, बस एक जमीन का टुकड़ा ही आ जाता 25 करोड़ रुपए में। तो पूरी पृथ्वी का मालिक वो माँ का बच्चा है, पूरी पृथ्वी उसकी है। वो सोच हमारी बहुत कंडीशनिंग में करी हुई है, हम उस कंडीशनिंग को तोड़ेंगे। साधन में हमने अटका दिया पूरा हमारा आज ऊर्जा का लेवल, उस ऊर्जा के लेवल को हम साध्य में टर्न करेंगे। साधन पीछे पीछे आएंगे जिसका ध्यान साध्य पे। मेरे जीवन का ध्यान साध्य पे है तो सब साधन मेरे साथ अवेलेबल है। आज एक भी चीज ऐसी नहीं जो अवेलेबल नहीं जीवन में, सब चीजें टोटल। बहुत सुंदर लाइफ है और मेरे साथ जितने भी जुड़े हैं उनकी भी बहुत सुंदर लाइफ है, उनसे मिल सकते हैं आप। जितने भी लोग आज 6 सालों में जिन्होंने प्रयोग किए उनकी लाइफ बहुत सुंदर है। तो आपका भी ध्यान साधन पे नहीं हो, साध्य पे हो। कल से हम बात करेंगे सुबह सुबह डेली, शायद इशारे मिलेंगे। वो कंडीशनिंग तोड़ने में सहयोग करना आप, बस आपसे प्रार्थना है। आपकी कंडीशनिंग आप तोड़ेंगे उतनी तेजी से आपकी बॉडी में काम होगा। एक कंडीशनिंग है कि दूध तो 40 साल से पी रहा हूं, 40,000 साल से भी पिए आप, जो चीज गलत है वो गलत रहेगी 40,000 साल के बाद भी। जो कृष्ण ने बोला है कि दूध की नदियां बहती थी, दही घी छाछ और मक्खन का उपयोग होता था, वो चीज हमको फिर समझना पड़ेगी। उसके बाद महावीर ने बोला, उसके बाद महात्मा गांधी के मित्र ने बोला, श्रीमद रायचंद ने, कि दूध गले के नीचे मत डालना। महात्मा गांधी को इनकार किया था, उन्होंने 15-20 साल डाला भी नहीं, पर वो देश को आजाद कराना था तो मजबूरी में डालना पड़ा बकरी का दूध वापस, क्योंकि दूध बॉडी में जाने के बाद सब काम को बिगाड़ देता है। हम थोड़ा सा उसको समझेंगे। कौन से काम बिगाड़ देता है? लेविटेशन वाले, जो हमारे को विकसित करेगा और बड़ा करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। जीवन तो अच्छा जी लेंगे आप दूध पीने के बाद भी, मैं मना नहीं कर रहा हूं। दारू पीने के बाद भी जीवन अच्छा जीता है आदमी, तो 90 साल जीता है। बोलते ही हैं वो जितने भी बाहर से पढ़ के आते हैं बहुत सारे डॉक्टर, तो बोलते हैं कि एक पैक लगाना है तो बहुत तनाव रिलीफ हो जाएगा, 90% बीमारियों से मुक्त हो जाओगे आप। अब क्योंकि जल्दी में आदमी को ठीक करना तो कैसे करे? दारू पिला के ठीक करना पड़ता है कि भैया आदमी शांत हो जाएगा, अंदर से विचार बंद हो जाएंगे इसके। वो आदमी पशु के तल पे आ जाता दारू पीने के बाद वापस, बस कुछ भी नहीं होता उसको, विचार शांत होते हैं। जब दारू उतरती है तो हल्का लगता, क्योंकि वो विचार जो उसको गति देने वाले थे वो सब उसने खत्म कर दिया अंदर से। गति तो चाहिए तो विचार रजस है, वो जरूरी है बॉडी के अंदर खुद के विचार पैदा करना। कला है, ये भी आर्ट है। मैं विचार की बात कर रहा हूं, मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। विश्वास और विचार में बहुत फर्क है। विश्वास, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं कुछ भी हूं, ये विश्वास है। विचार उससे ऊपर की घटना है। विचारवान आदमी कि भैया ये सब समाज है, मेरे को इसमें रह के विकसित करना है, ये विचारवान आदमी का पहला कदम होता है। कि मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूँ? पूरा पशु पक्षी का जगत बीमार नहीं पड़ रहा, खाली मैं ही बीमार पड़ रहा हूँ। ये विचारवान आदमी, इसके अंदर विचार पैदा होना शुरू हो गए। तो नाभि के नीचे का जो प्रयोग चलेगा उसमें 3 चीजों का उपयोग करेंगे हम। एक आंखों का, एक लार का। लार हिस्सा है गले के नीचे और ऊपर दोनों को मिलाने के लिए, आंखें प्योर हिस्सा है ऊपर के लिए, लार दोनों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। पूरा माल नीचे से आंख में जाएगा, आंख से लार में जाएगा, लार दोनों को मैच करेगी। फिर हमको इन दोनों को जोड़ना है। ये रेलगाड़ी है और ये इंजन है। अभी इंजन रेलगाड़ी के पीछे लगा दिया हमने, किसी काम के ही नहीं। पूरे काम पैर करते हैं, ब्रेन तो करते ही नहीं, सुनते ही नहीं ब्रेन की। पैर अपने आप चले जाते हैं जलेबी खाने के लिए इंसुलिन लगा के। सोचो ब्रेन का हमारे पास, ब्रेन हो तो पैनक्रियाज खराब ही नहीं हो हमारा। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे इस प्रयोग के माध्यम से। सबसे सरल प्रयोग है। 3 कदम में सिर्फ आधा पैर बाहर निकालना आपको, इस पैर से या पैर आधा सीधा बाहर निकलेगा आपका, बस। फिर ये इससे आधा बाहर निकलेगा, फिर ये इससे आधा बाहर निकलेगा। क्रॉस, क्यों? क्योंकि सभी शक्तियां क्रॉस में पैदा होती है, क्रॉस ब्रीड। अगर बराबर करेंगे तो शक्तियां पैदा नहीं होगी।
फिर 3 पीछे जाएंगे आप क्रॉस में, आप क्रॉस में ही खड़े रहेंगे, फिर आगे क्रॉस में आएंगे, 3 कदम आगे 3 कदम पीछे चलेंगे हम। 3 लहरों से शरीर बना हुआ हमारा पूरा, तम रज सम, तीनों लहरों का उपयोग करेंगे 3 कदम में हम। सभी खड़े हो जाएंगे, लार को रोक के रखेंगे, दूसरे से मतलब नहीं है आपको, अपने ऊपर काम करना आपको। मैं तो मेरे ऊपर काम करूंगा आपके बीच में, आपको भी अपने ऊपर काम करना, आप आपके साथ ईमानदारी से करना। आप पैर बैलेंस छोड़े रहे, सॉक्स जो इनके वो निकाल लें, क्योंकि आपकी आंखें सीधे सीधे पैरों से कनेक्शन होगा उसका। अपने आसन पे पीछे खड़े हो जाना, ताकि आप आगे आओगे फिर पीछे जाओगे, आगे आओगे पीछे जाओगे। आप 3 कदम, आधा पैर ही बाहर करना है आपको, पैर छोड़े हो शोल्डर के बराबर, लार को रोक के रखना है, आंखें पैरों पे टिकेगी, जो पैर उठेगा पलके झपकेगी नहीं, बस इतना सा प्रयोग करना है आपको। और शब्दों के साथ पैर उठाना है आपको। यहां 3 शब्द चलेंगे, कौन से? बुद्ध के, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है ब्रेन, ये ब्रेन में ज्ञान पैदा होता है, बुद्ध जैसी स्थिति बनती है, इसको धन्यवाद। धम्मम शरणम गच्छामि, नाभि हमारा धर्म है, इसके प्रति धन्यवाद का भाव। संगम शरणम गच्छामि, पैर हमको विकास की यात्रा में सहयोगी है, इसके प्रति धन्यवाद का भाव। इसका भाव तो बुद्ध ने बहुत बड़ा किया है, हम तो अपने ऊपर लेके इसका उपयोग करेंगे। हम उसको समझने जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा पूरा। अभी तो सिर्फ अपने को अटैच करना है इन 3 शब्दों से। शब्द के साथ पैर उठेंगे, जैसे ही बोलेंगे वो बुद्धम, तो एक पैर बाहर निकलेगा आपका। शरणम गच्छामि, ये 3 शब्द में 3 कदम आगे, फिर धम्मम तो पीछे, शरणम गच्छामि, बस खड़े हो जाएंगे, फिर 3 कदम आगे, संगम शरणम गच्छामि, क्रॉस में। लार को रोक के रखेंगे, पलके झपकेगी नहीं, आंखें पैरों पे, चालू करना। बहुत गहरा, अभी रिजल्ट मिलेंगे आपको इसी वक्त, अभी करेंगे और अभी बॉडी के अंदर फर्क पड़ना शुरू होगा। ऐसा नहीं कल आग में हाथ डालते अभी जलता है, ऐसा नहीं कल, वैसे ही अभी आंखें साथ मिलेगी, लार मिलेगी और पैरों के कदम मिलेंगे, रिजल्ट अभी मिलेगा बॉडी के अंदर आपको। आज आपको सूर्य नाड़ी वाले पैर को आगे रखना है, एक दिन सूर्य नाड़ी वाला, एक दिन चंद्र नाड़ी वाला। जब घर पे प्रयोग करेंगे आप, तो दिन भर जब भी फ्री होंगे प्रयोग करना आपको। तो एक बार राइट वाला, एक बार लेफ्ट वाला, दोनों नाड़ियों के गुच्छे बराबर सम होना चाहिए बॉडी के अंदर। सूर्य नाड़ी वाला पैर दाहिने हाथ का, राइट हैंड वाला, आधा कदम बाहर करना है खाली उस पैर से आपको, शब्द के साथ, बहुत तलवार की धार पे चलने जैसा। आगे करें, आगे करें, दूसरा पैर शब्दों के साथ, पीछे शब्दों के साथ, खेल पूरा शब्दों के साथ, तलवार पे धार पे चलना। आगे शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। जैसे नट चलता है रस्सी पे, वैसे चलना। शरणं गच्छामि। लार को रोक के रखना, मैं बोलूंगा जब लेना अंदर। शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद कर लें आप। पूरे भाव के साथ जुबान से लार को टच करें। लार छठी इंद्रिय है आपकी, सिक्स सेंस। कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो। 3 बार ही टच करना, 3 कदम चले आगे हम। तम रज सम 3 चीज़ों से मिलकर हमारा जीवन बना हुआ त्रिगुण। वैसे ही 3 बार लार से जीवन को टच करना है, तो पूरी तीनों लहर में मैसेज पहुंचेगा आपका नाभि तक। नाभि तीनों लहरों को मजबूत करेगी। धीरे से लार को अंदर ले लें, बैठ जाए अपनी जगह पे आप। अभी हमने जो प्रयोग किया था वो था साहस पैदा करने वाला। दूसरा जो हम सबसे गहरा प्रयोग कर रहे हैं इसके बाद, वो हमने घुटने का इस्तेमाल किया था। सुबह मैंने बात की थी, घुटने और कोहनी दोनों का इस्तेमाल शरीर करता है। कोहनी से ज्ञान पैदा होता है। हम ये जो प्रयोग करेंगे ये ज्ञान के लिए, कैसे पूरा माल ब्रेन तक पहुंचे। इसीलिए हिंदू समाज में इस प्रयोग का बहुत गहरा महत्व जो हम करेंगे। अभी सभी समाजों ने कुछ कुछ प्रयोग किए जो तत्काल रिजल्ट लेके आते हैं, पर हमने उन सबको इग्नोर कर दिया आज जीवन में। ये है प्रयोग, दोनों हाथ को जोड़ के हार्ट के पास अंगूठा रखने का है। लार को रोक के रखना है इसमें। उसमें आंखें खुली हुई थी, इसमें आंखें बंद रहेगी, कान चालू रहेंगे। ये पूरा प्रयोग कान के साथ होगा। आंखें बंद, कान चालू, लार, पूरा माल लार के अंदर जाएगा, सलाइवा काम करेगा इसमें। दोनों हाथ जुड़े हुए रहेंगे।
दो नाड़ियाँ होती, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, दोनों गले के नीचे जोड़ के रखते हैं तो बहुत गहरी जाती है। गले के ऊपर हम प्रयोग करते हैं तो अलग अलग करते हैं। गले के नीचे ज्ञानियों ने एक साथ हाथ जोड़ के मंदिर में खड़े होते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम किसी को प्रणाम भी करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ते हैं तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा पैदा होती है, शक्ति का बहुत ज़्यादा जन्म होता है। हथेली पूरी चिपकी हुई हो नीचे तक, अंगूठा हार्ट के पास हो लगा हुआ, आंखें बंद हो, लार को रोक के रखना। जब मैं बोलूंगा यहाँ से, जब लार को अंदर लेना, आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना, आपको चालू करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, 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 सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण। पिता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लार को अंदर नहीं लेंगे, मैं बोलूँगा जब लेंगे आप। जिनने ले ली उनसे रिक्वेस्ट है वो एक साथ समूह में लेंगे, हम वो आज से ध्यान रखें। 3 बार टच करेंगे लार से हम जीवान को। लार छठी इंद्रिय में रोज याद दिलाऊंगा आपको, 6 सेंस। 3 बार टच करेंगे जीवान से लार को। कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में। ये पूरा ओरा बनेगा इतना बड़ा, बहुत गहरे जाएंगे हम सब। धीरे से लार को अंदर ले लें आप। धन्यवाद। सब हाथ रख लें गोदी में आप। ये सिर्फ आपको मैं बेस बता रहा हूं, सारे गामा पाधा निसा। बेस समझ लेंगे आप तो ये हाथ जोड़ना, 3 कदम चलना, 3 कदम पीछे चलना, वो दीपक को देखना आपको, ये सब बेस से तैयार करने के लिए, आपको अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए बेसिक सूत्र बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद ही आगे काम हो सकता है। बेसिक नॉलेज होने के बाद ही हम आगे बात कर सकते हैं। अभी जो प्रयोग करेंगे वो भी शाम की संध्या में बहुत गहरा और जरूरी है। इसमें जो सुबह हमने नाड़ियों के साथ काम किया था, शाम को चंद्र नाड़ी के साथ काम करेंगे हम। हमारी बॉडी में जो नाड़ियों में माल बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके आसपास, और नाड़ियों के अंदर छठी इंद्री का काम होता है, रसेंद्री का। पूरा रस छूटता है, म्यूकस, चिकना चिकना पदार्थ, वो देखेंगे तो समझेंगे आप। उसमें विद्युत बनी हुई होती है। अगर विद्युत नहीं हो तो वो शक ही नहीं कर पाएगा माल, नाड़ियाँ आपकी। तो पूरी नाड़ी में माल भरा हुआ है। तो अभी हम जो प्रयोग करेंगे वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से विकसित करने वाला प्रयोग करेंगे। शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। बिना शब्द के हम अपनी नाड़ियों को जगा नहीं सकते, क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है हमारी। हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। शब्द किसी भी समाज के हो सकते हैं, पर अच्छे शब्द हैं। आप समाज पे मत जाना, खाली अपनी बॉडी पे काम करते हुए काम करना है आपको। नहीं तो हम शब्दों में अटक जाते हैं, शब्दों में भटक जाते हैं। शब्द आदमी के बनाए हुए हैं, आदमी से छोटे हैं। हम साधन की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे, साध्य को गति देने के लिए, साध्य की तरफ गति देने के लिए अपने जीवन को। साध्य क्या है? ब्रेन। साधन क्या है? ये शरीर नीचे वाला, इसके अंदर माल है, ये साधन है, ये ब्रेन तक पहुंचाने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। खड़े हो जाएंगे हम सब।
कौन आ रहा है आपके बीच में? कृष्ण। कृष्ण मतलब ज्ञान, और कुछ भी मत समझना आप। ओनली आपके बीच में कृष्ण आ रहे हैं, ज्ञान आ रहे हैं। गहरे जाएंगे आप। शब्द बहुत अच्छे हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे हम। हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। वो राधा है,
किसने घुमाया इस शरीर को? इधर वाले ब्रेन ने, राइट ब्रेन ने। ये लेफ्ट ब्रेन तो अकड़ के खड़ा ही रहता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि क्या होता है नृत्य। नृत्य मतलब अपने पास में आना, डांस मतलब किसी को दिखाना, एक्सपोज करना। हम यहाँ नटराज बनने के लिए आए हैं, न कि एक्सपोज करने के लिए। हम देखते हैं महिला संगीत में आदमी एक्सपोज करता है, गाने की तैयारी 20 दिन पहले कोरियोग्राफर करवाता है उसको, वो नकली नृत्य हो जाता है पूरा। उसमें एक ही भाव होता है कि दिखाना है, इसमें एक ही भाव होता है पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होना। और आपकी एक भी झलक शायद आपके जीवन में कई बड़े चमत्कार लेके आएगी। हम अश्लील मानते हैं, जो भी गहरी चीजें होती हैं उनको, अपने जीवन में जो रूपांतरण लेके आती है उनको हम उनके ऊपर बात नहीं करते। जैसे कि सेक्स, ये सबसे बड़ी घटना है जीवन की। सेक्स एनर्जी जिससे हमारा जन्म हुआ, हम उससे डरते हैं आज। सोचो, इतने विराट जीवन का आगमन किया हमारा, आज हम उसी की वजह से ये पूरे ब्रह्मांड को देख पाते, चांद तारे सितारे सूरज चंद्रमा सबको। और उसी की बात करने में हम अंदर से पीछे हट जाते हैं। नहीं, सबसे बड़ा साइंस मिरेकल है वो। उसी जीवन ऊर्जा को बच्चे को समझाना है कि ये, जबकि वाल्मीकि जी ने लव और कुश को समझाया 14 साल की उम्र में। घोड़े पकड़ लिए थे, कौन से घोड़े? वही सेक्स एनर्जी वाले घोड़े पकड़े थे लव और कुश ने, ताकि उनको दिशा दे सके और उससे अपने जीवन की यात्रा विराट कर सके। हम ये सब साइंस समझेंगे। अभी तो आपके बीच में गणपति जी आ रहे हैं, छोटे वाले घेरे लेके जाएंगे आपको। बड़े वाले सुबह थे, छोटे वाले शाम को। दोनों भाई बहुत समझदार है, भेजो भाई। आखिरी में हाथ जस्ट खत्म होगा तो 3 मिनट के लिए ऊपर करना है, ताकत पैदा करना है कि ये ऊर्जा जो बनी वो ब्रेन तक पहुंचे। जैसे एंड होगा वैसे ही हाथ ऊपर चले जाएंगे आपके, लास्ट में कड़क कोहनी रहेगी। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। हे, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे, पप्पा मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, पप्पा मोरिया 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 रे।
भाषा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। दोनों हाथ ऊपर, कड़क कोहनियां सीधी हो, पैरों पे वजन हो, आंखें बंद हो और वाच करें अंदर आप। कोहनियां ढीली नहीं होना चाहिए आपकी, बस ये आखिरी वाला ये सेंस हमारे पास में रहेगा। बहुत मेहनत की आप सभी ने। कोहनी और व्हील एक ही चीज होती, सांस। ये सांस पैदा करेगी बॉडी में आपकी, और ज्ञान भी लगेगा साथ साथ। धीरे धीरे हाथ नीचे कर लें, दोनों हाथ जोड़े,
अब वीडियो देखेंगे हम, सबको दिख रहा होगा शायद। रीढ़ की हड्डी सीधी करके देखेंगे आप। हम शुरुआत करेंगे आज बेसिक जो सुबह प्रयोग करते हैं हम। कल सुबह कुछ जो मित्र आ सकते हैं 5:30 बजे आधे घंटे का नॉन स्टॉप प्रयोग होगा नाभि झटके वाला। उसके बाद जो बीच में प्रयोग होंगे वो खाली 5-5 मिनट भी नहीं दे पाएंगे हम। पर जिनको ज़्यादा प्रयोग करना है, जो पुराने मित्र हैं और जो नए मित्र भी ज़्यादा प्रयोग करना चाहते हैं, तो यहाँ सिखा भी देंगे सुबह आपको। पर जो नहीं आ सकते वो भले ही आप 6 बजे तक आना, पर जो आ सकते हैं वो 5:30 बजे आ जाना आप। तो प्रयोग, उस प्रयोग में जो होने वाली जो सब चीज़ें जो आपकी बॉडी में रिजल्ट मिलेंगे, मैं उसी प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ आपको आज। जो कल सुबह नाभि झटका जो 100% रिजल्ट लेके आएगा, ऐसा नहीं 99, 100%। आपको लंच देखना है कि लंच कैसे वर्क करते हैं, खाली उसके बारे में बताएंगे क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया समझाने में, तो हम वीडियो कम देखेंगे, खाली लंच के बारे में देख के कल का हम प्रयोग करेंगे। बाकी कल से फिर हम वीडियो थोड़ा ज़्यादा देखेंगे क्योंकि हम समझाने में इतना समय नहीं जाएगा कल से हमारा। सबसे बॉडी के बाहर सबसे मजबूत चीज़ है हथेली और पैरों के तलवे। अगर किसी भी आर्गन पे आपने बॉडी के बाहर काम किया तो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाएगी। या तो आपकी नाड़ियों में प्रॉब्लम आएगी, या पसलियों में प्रॉब्लम आएगी, या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगी, या मणकों में प्रॉब्लम आएगी। तो बॉडी के बाहर छेड़छाड़ नहीं करना ज़्यादा आपको, कभी भी कहीं भी प्रयोग करें आप। बहुत से लोग जो बिना समझ के प्रयोग करते हैं दंड बैठक का या किसी का भी, उनको जब प्रॉब्लम होती तो वो समझ नहीं पाते प्रॉब्लम कहाँ से आई है। तो हम बॉडी के जो बाहर के हैं हथेली का उपयोग करेंगे और पैरों के तलवे का। और बॉडी के भीतर सबसे मजबूत चीज़ है लंस, क्योंकि वही एक आर्गन ऐसा है जो पूरी बॉडी को शक्तिशाली बना सकता है वापस हमारी बॉडी में। भले 80% 90% लंस खराब हो, पूरी बॉडी रिकवर कर सकती है वापस अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और ये लंस हार्ट को भी ठीक कर देता है, पेनक्रियाज को भी ठीक कर देता है, किडनी को भी ठीक कर देता है, लीवर को भी ठीक कर देता है। लंस में इतनी ताकत है। तो सबसे पहले हम लंस को देखेंगे, अंदर से लंस होते कहाँ हैं और कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर लंस। Are the structures and tissues making up the lungs, as well as the various other respiratory organs connected to them. एक आप देख रहे हैं नीचे लाल कलर की डंडी दिख रही है आपको, क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम। हम जब प्रयोग करते हैं और पूरे साइंस का नॉलेज नहीं होता तो बहुत नुकसान हो जाता है हमको। आप खाली एक बार ढंग से देख लो, इतने सरल तरीके हैं, बॉडी इतनी जल्दी शक्तिशाली बन सकती है जिसकी हम कल्पना नहीं करते। स्वाइन फ्लू कभी जीवन में नहीं आएगा ये प्रयोग करने से। स्वाइन फ्लू का मतलब क्या होता है कि लंग्स में सूजन आ जाती है और सांस अंदर जाना बंद हो जाती है और कुछ भी नहीं होता है। डेंगू में भी क्या होता है, डेंगू के अंदर वो जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और प्लेटलेट्स खा जाते हैं जो अंदर प्रवेश करते हैं बैक्टीरियाज, तो इसलिए बॉडी को अनबैलेंस कर देते हैं। चिकनगुनिया में क्या होता है, जितने जॉइंट्स होते हैं उन पे सब बैक्टीरियाज हावी हो जाते हैं, सब जॉइंट्स में दर्द होता है। ये सिर्फ काय की वजह से, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी की वजह से। हमारे पास प्राण ऊर्जा बहुत कम है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है इन्हीं के द्वारा। ये मशीन सबसे कीमती है बॉडी में प्राण ऊर्जा पहुंचाने वाली। And to get this machine moving, we need the autonomic nervous system, our brain's unconscious control center. ये for the ब्रेन vital- से संचालित होती पूरी, हर ऑर्गन पूरा ब्रेन से चलता है, पहले ये समझ लेना आप। जिस दिन ब्रेन एक्टिव कर लेंगे शायद आपको लगेगा कि कितना आसान है जीवन सुंदर बनाना। एक भी समस्या नहीं रहेगी, सब समस्याएं क्रिएट होती ब्रेन का इस्तेमाल कर नहीं करते उससे। हमने आज 24 घंटे को पूरा बांध दिया आपने, क्यों? कि ब्रेन नहीं है हमारे पास। हम 24 घंटे मुक्त होने के लिए आए हैं। जितना आदमी मुक्त होता है उसका जीवन एक पंछी की तरह होता है, हल्का फुल्का, बिल्कुल लाइट। बंधा हुआ आदमी कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि वो जाने के पहले 25 बार सोचना पड़ता है, और मुक्त आदमी आकाश में विचरण करता है हल्का फुल्का होके। तो मुक्त कैसे हो सके हम, वो समझना है। ब्रेन से संचालित होती है सब अंदर। functions. As the body prepares to take in oxygen-rich air, this system sends a ऑक्सीजन signal- रिच एयर। अभी हमने जो दिवाली पे देखा इतना पॉल्यूशन हो गया, तो हम समझ नहीं पाते हम इतना पॉल्यूशन क्यों पैदा करते हैं। आज जो लाइटिंग जल रही है चाइना की लेते हैं हम, सोचो उसमें जो प्लास्टिक लग रहा है वो कितना हल्का है, कितनी हल्की लाइटिंग है। वो गर्म होने के बाद कितने ज़्यादा जहरीली गैसेस छूटती है उससे। हमारे पास इतनी दृष्टि नहीं है गहरी कि हम उस गैस को पहचान सके जो गर्म होने के बाद रिलीज करती है लाइट। और वो सब गैसेस इतनी जहरीली होती है, पूरा लंग्स को नुकसान पहुंचाती है। स्वाइन फ्लू कब से आया? ये 10 सालों में स्वाइन फ्लू का इजाद हुआ, जितना पॉल्यूशन बढ़ा और जहरीला पॉल्यूशन बढ़ा।
हम देखते हैं कि इतने डर जाते हैं। स्वाइन फ्लू कब आता है? ये आता है चैत्र महीने की नवरात्रि के पहले, बसंत ऋतु के अंदर। डेंगू और चिकनगुनिया कब आता है? ये शरद ऋतु में। ये बीच में 2 बार पृथ्वी टर्न करती है, तो हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म शक्तिशाली होना चाहिए कि टर्न में सहयोग कर सके। To the muscles around your lungs, flattening the diaphragm and contracting the intercostal muscles between your ribs to create more space for the lungs to ये expand. लंग्स कितने सुंदर काम कर रहे हैं, डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है, देख सकते हैं आप। Air then whooshes into your nose and mouth, through your trachea and into the bronchi that split at the trachea's base. With one ब्रोंकाइटिस, ये जो हमारी देख ले वो पूरी लंबी नाली देख रहे हैं आप, इसी के द्वारा पूरी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है हमारी। इसके अंदर बारीक बारीक बाल होते हैं, नाड़ी जो गई नाक से अंदर, और ये विटामिन ई पूरा माल यही बनता है। विटामिन ई जो कन्वर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर होता है। नाक से लगा के जो लंग्स तक नाड़ी होती है, इसके अंदर विटामिन ई हार्ट और पूरी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। in each lung. Like tree branches, these small tubes divide into thousands of tinier passages called bronchioles. ये बारीक बारीक छिद्र हैं इसके अंदर, कितने 30 करोड़, साइंस बोलता है ऐसा, इंटरनेट पे देखेंगे तो पता चलेगा आपको। 30 करोड़ खड्डे हैं, और हिंदुस्तान ने जो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करी, वो सब रिलेटेड है बॉडी से पूरे। वो 33 मणकों को 33 करोड़ देवी देवता का निवास का बोलते हैं हिंदुस्तान। हर मणके में 1 करोड़ ऊर्जाएं हैं, ऐसा हिंदुस्तान बोलता है। Called ये बारीक बारीक खड्डे होते हैं ऐसे, ये मशीन है पूरी, एक एक खड्डे की मशीन है ये। alveolus, wrapped in capillaries full of red blood cells, continues to inflate. Here is where the capillaries are packed with carbon dioxide, and the air sacs are full of oxygen. The place where there is a lower crosses throughout the ये body प्रोसेस चलती है via पूरी the कन्वर्ट करने की। make lungs to and the lungy or lungs times and Thoracic cavity, responsible for respiration. In humans, the main organs responsible for respiration ये are पसलियां होती है। ये पसलियां काय से मजबूत बनती है? जो मूंग की दाल हम पतली वाली लेते हैं, वो बहुत तेजी से बॉडी में पसलियों, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है उसका, उसमें कैल्शियम भी रहता है, मूंग की दाल में भरपूर कैल्शियम होता है। तिल्ली का कैल्शियम भी काम करता है। तो पसलियों के लिए मूंग की दाल का कैल्शियम, तिल्ली का कैल्शियम जो थोड़ी सी मात्रा में लिया जाता है, तो पसलियां इतनी मजबूत होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि हम आसानी से, इसमें 3 बड़े बड़े ऑर्गन छुपे हुए हैं इस पसलियों के भीतर अंदर, लीवर, लंग्स, हार्ट। ये देखेंगे आप तो पता चलेगा कितनी कीमती पसलियां हमारी। in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a ये dome-shaped डायफ्राम देखें आप, अंदर से खाली है पूरा, इसी के अंदर पसलियां, वो तीनों ऑर्गन है हमारे, मोटे मोटे सभी बड़े वाले। fibrous tissue, known as the diaphragm, are observed. ये पूरा खाली है, इसमें सिर्फ ऑर्गन सुरक्षित है हमारे। हम अंदर का मैकेनिज्म देखिए, हम इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये फैक्ट्री है बहुत बड़ी, इन ऑर्गन को सुरक्षित रखने के लिए बॉडी ने कितना बड़ा काम किया अंदर से। Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. लेफ्ट छोटा है, राइट बड़ा है, 3 है उसमें भाग। आप खाली साइंस को समझे और देखें कि कैसे हमारी बॉडी का मैकेनिज्म कितना बड़ा काम करता है, और हम कितनी बाधा देते हैं इसको, हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को। Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. ये देखें आप, The ये trachea. पूरी नली जो अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने वाली है, इसमें क्लिप लगे हुए हैं बारीक बारीक, आप देख सकते हैं क्लिप, इतने शक्तिशाली क्लिप है। ये बनते हैं मूंग की दाल, जो लौकी आपको दी, साथ में गुड़ का पानी ले रहे हैं आप, ये चीजें अगर भोजन पहुंचेगा तो ये सब अंदर के पार्ट्स मजबूत और शक्तिशाली हो जाएंगे। आपको कोई सा भी बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकता, अंदर प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। हल्दी का उपयोग करना है डेली, नियमित एनर्जी के साथ आधा चम्मच हल्दी डेली नियमित लेना है आपको, ताकि अंदर की ताकत कई गुना बढ़े, आपकी हड्डी का स्ट्रक्चर मजबूत हो आपका। Cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils.
As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and ऑक्सीजन ट्रेवल कर रही है, बहुत से लोगों को साइनस हो जाता है, हड्डी यहाँ की बड़ी हो जाती है तो अंदर ऑक्सीजन जाने में बहुत बाधा पहुंचती है बॉडी के अंदर। काय से बड़ी हो जाती है हड्डी, वो कफ और पित्त की वायु अनबैलेंस हो जाती है बॉडी के अंदर। आप ठंडा गरम खा लेते हैं, पता ही नहीं होता आपको कौन सी चीज़ ठंडी वाली है, कौन सी चीज़ गर्म वाली है, कौन से मौसम में कौन सी चीज़ का उपयोग करना चाहिए ताकि अंदर का मैकेनिज्म नहीं बिगड़े, वायु अंदर से डिस्टर्ब ना हो। पर हम बिना किए खा लेते हैं, फिर इलाज करवाते हैं, गोली खा जाते हैं ऊपर से हम। तो गोली से कोई आर्गन ठीक नहीं होते, वो ठीक होंगे आपकी समझदारी से। हर चीज़ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, समझना, खाली आपको थोड़ा बहुत समझना जिससे आप पूरा शक्तिशाली बन सकते हैं। तो ये जो नाक वाली नली है पूरी, इसमें यहाँ एक मशीन लगी हुई, 3 बड़ी बड़ी मशीन है बॉडी के अंदर, एक साइनस, एक टॉन्सिल्स और एक अपेंडिस। ये तीनों बहुत कीमती मशीन है। हम तीनों को देखेंगे कौन कौन सी मशीन कैसे काम करती। to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. ये अंदर देखिए, हमने खोला लंग्स को, अंदर कितना ट्रेवल काम होता है और कितनी बारीक बारीक मशीन है। आप देखो कितना महीन काम चल रहा है अंदर, Oxygen कितना travels जाल through बिछा हुआ है देखो लंग्स के अंदर, अब जो आंखों से देख ही नहीं सकते हम। और ये एक एक खड्डे each of हैं which और एक एक खड्डे में पूरी मशीनें हैं, ऐसे 30 करोड़ मशीनें हैं। ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑक्सीजन कन्वर्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर जाएगी और ऑक्सीजन भीतर प्रवेश करेगी। one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. ये चेंबर है, इस चेंबर में सब चीजें कन्वर्ट होगी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होगी, बाहर जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर ट्रेवल करेगी। Blood containing RBCs is seen ये flowing. आरबीसी, ये जो ब्लू कलर की देख रहे हैं आप, मैंने बताया था कि 2 मशीनें होती है, 2 नाड़ियाँ होती है, आर्टरी और वेंस। बहुत सारी बहनें नाखून पॉलिश लगा लेती, नेल पॉलिश। ये जो नाड़ियाँ बदलती है नाखून के नीचे, इनकी मशीनें हैं, बदलती, यहाँ से ब्लड बदलता है। ये भी देखना, आप दिखाएंगे आपको। इतनी कीमती मशीनें दे रखी नाखून के नीचे, पर हमारा दिमाग हमारे प्रति इतना ज़्यादा अज्ञान से भरा हुआ है, हम इतना नुकसान पहुँचाते बिना समझे, बिना कुछ जाने। क्योंकि नेल पॉलिश प्योर पेंट है, ऑयल पेंट, और लगा लेते हैं हम, जैसे कि बालों में कलर लगाते हैं अमोनिया फ्री, वो प्योर जहर है, सब सेल बालों के डैमेज हो जाते हैं उससे। पर हम कम से कम उम्र का दिखना चाहते हैं। क्यों? ये बॉडी को तो मालूम है आपकी उम्र, कंफ्यूज क्यों करना चाहते हैं हम अपने को कंफ्यूज करना चाहते हैं। कुछ भी नहीं होता कलर लगाने से, कोई आपके अंदर की बाकी की चीज़ें तो जानती है ना कि उम्र कितनी है आपकी, पर हम एक्सपोज करने के चक्कर में बहुत कुछ नुकसान पहुंचा लेते बॉडी के भीतर। फिर हम सोचते हैं कि भैया इतने बीमार क्यों हैं हम। थोड़ी बहुत तो जानकारी रखना पड़ेगी हमको। नाखून के नीचे जो मशीन लगी है उसी में पूरी बॉडी का जो आर्टरी और वेंस का कनेक्शन है वहाँ चेंज होता है। और ये देख रहे हैं आप, ये वेंस में आ रही है सब गोलियाँ, क्या लेने के लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए। अगर ये सही सलामत नहीं होगी, नाखून के नीचे से मैसेज नहीं पहुँचेंगे, तो ये अनबैलेंस में चलेगी सब गोलियाँ, आपका जीवन पूरा अनबैलेंस हो जाएगा पूरा। through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary. कभी कभी ये गोलियां मोटी और पतली हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। काफ़ी मेडिसिन खाता है हर आदमी, फिर भी ठीक नहीं हो पाती। ये सिर्फ ठीक होती है सुबह के व्यायाम से। वो जो झटका लगता है इन गोलियों पे लगता है, तो ये गोली की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि कंपनी वाले कारों की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ठोक के देखते हैं, एक ट्रैक बना हुआ होता है उनका, वैसे हमारी बॉडी में भी एफिशिएंसी बढ़ाती है बॉडी, इनको ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा के ठोस करके। जो हम सुबह प्रयोग करेंगे, इन गोलियों की एफिशिएंसी बढ़ाने वाला प्रयोग रहेगा पूरा हमारा। And then get absorbed by the bluish purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs and a transition in their color from ये bluish देखते हैं purple. आप, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर कर रही है और ऑक्सीजन गेन कर ली, देखो लाल हो गई गोली, ये गोलियां लाल हो जाती। अब हमारी बॉडी में 70% तो खड्डे बंद है, अब 30% भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही ढंग से। हमारे जीवन को शक्ति कहाँ से मिलेगी? हम सिर्फ ये खड्डे खोलने का प्रयास करेंगे, जितने भी खड्डे पैक हैं जिनमें कार्बन जमी हुई है उनको साफ करेंगे, आपकी ताकत कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप भले 80 साल के हो, पर आसानी से बॉडी के खड्डे खोल सकते हैं आप। The blood moving into the alveolus ये contains कार्बन डाइऑक्साइड है जो RBCs गोलियां and देख रहे हैं काली काली आप, ये अंदर जाएगी चेंबर में, ये गई अंदर चेंबर में, सब गोलियां चेंबर में जा रही है और यहां से बाहर जाएगी ये सब। alveolar chamber. ये चेंबर में इकट्ठी हो गई सब कार्बन डाइऑक्साइड।
और ये चेंबर सूज जाता है बस। अस्थमेटिक प्रॉब्लम में क्या होता है, चेंबर में सूजन आ जाती है, इसके अंदर आदान प्रदान का काम बंद हो जाता है। फिर जो आप पंप लेते हैं, बहुत सारे अस्थमेटिक वाले बैठे होंगे, वो पंप लेते हैं तो 24 घंटे के लिए चेंबर सिकुड़ जाता है, उसके सेल सिकुड़ जाते हैं। 24 घंटे में फिर आपको गोली या पंप लेना पड़ता है, किसी को 2 बार लेना पड़ता है, किसी को 3 बार लेना पड़ता है। आप थोड़ा सा सुबह का प्रयोग करेंगे, शायद पूरे जीवन आपके लंग्स खराब नहीं होंगे, छोटे से प्रयोग से सुबह के। From the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. ये कार्बन पूरी बाहर हो गई। जितनी कार्बन बाहर होगी आपकी बॉडी में बीमारी का प्रवेश उतना खत्म हो जाएगा। जितनी कार्बन भीतर रहेगी, कार्बन ही बीमारी को जन्म देती है, ये भी आप समझ लेना। और कोई सी भी मेडिसिन आपके लंग्स को मजबूत नहीं करेगी, लंग्स आपको ही मजबूत करना पड़ेंगे, हार्ट आपको ही मजबूत करना पड़ेगा, किडनी आपको ही मजबूत करना पड़ेगी। मेडिसिन से मजबूत नहीं होती है। टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल सकती, पेन किलर खा लिया तो दर्द का मालूम नहीं पड़ेगा, पर वो भीतर दर्द कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी बॉडी अब, क्योंकि आपने दर्द के एहसास को ख़त्म कर लिया गोली खा के। अब बड़े दर्द की तैयारी कर रही बॉडी, अब दिवाला निकालेगी इस आदमी का पूरा। तो आप गोली से संभावना करते हैं कि पूरा जीवन अच्छा जी लेंगे, पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने इस जीवन में गोली के सहारे जी भी लिया तो अगले जीवन में पूरी डैमेज बॉडी मिलेगी, उसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। पूरी डैमेज, जहां आपने सड़ा के भेजा इसको, वैसी की वैसी सड़ी हुई बॉडी वापस गिफ्ट में मिलेगी हमको। कबीर ने बोला है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी चादर दी थी वैसी की वैसी लौटाना पड़ती। यहाँ हिसाब बराबर होता लेन देन। बहुत से लोग सोचते हैं मरने के बाद छुटकारा हो जाएगा, मरने के बाद ही असली माल का पता चलता है कि क्या होता है बाहर इस बॉडी के जाने के बाद। और सब चीज़ फिटेड रहती है कि कितनी चीज़ें खराब है आपकी, वैसी की वैसी शरीर को एचू करती बॉडी हमारी, सब चीज़ें उसमें खराब पैदा होती है। या तो लंगड़े बन के ठीक करना पड़ती है, अंधे बन के ठीक करना पड़ती है, या गूंगे बन के ठीक तो उसी आदमी को करना पड़ेगी जिसने वो आर्गन खराब किए हैं। जब भी तो ये यूनिवर्स रहस्यमयी है, जब भी तो आदमी मंदिर पहुंचता, नहीं तो आदमी कभी मंदिर ही नहीं जाए। कभी उसके आर्गन मर के सोचे कि छुटकारा मिल जाएगा तो अभी आत्महत्या कर ले, जिनके पूरे डैमेज हो गए वो। छुटकारा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, मई ब्याज के चुकाना पड़ता है हर चीज को हमको। ये देख सकते हैं बारीक बारीक खड्डे हम, इनके ऊपर ये कार्बन जमता है। जो आप शक्कर ले रहे हैं आर्टिफिशियल, चाय पी रहे हैं, टेनिन जितना ज्यादा होता है उसमें, 1 कप चाय से 2000 दाग लगते हैं ऐसे। ये भी इंटरनेट पे देख सकते हैं आप। चाय के काफी में कितना कैफीन होता है, हम शायद बाहर से कनेक्शन ही नहीं कर पाए अंदर का कि भैया जो माल डाल रहे हैं वो क्या करेगा अंदर जाके। ये खड्डे देखने काले काले हो गए सभी, आप कैसे ठीक करेगी भैया गोली जाके इनको। इधर तो चाय भी लेते चले जा रहे हैं आप, शक्कर भी खा रहे हैं और अंदर खड्डे भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं आप। कनेक्शन जोड़ना है बाहर से भीतर को। आपका जो फूड ले रहे हैं आप, वो बॉडी में अनंत गुना शक्ति पैदा करेगा, इसका ध्यान में रखना आपको। न कि डैमेज करना चाहिए अंदर फैक्ट्री को, पूरी फैक्ट्री डैमेज हो जाएगी नहीं तो अंदर की हमारी। ये लेंस देखे ओरिजिनल आप, ये ओरिजिनल लेंस कितने लाल गुलाबी हैं, ऐसे होना चाहिए। 100% काम कर रहे हैं, एक भी धब्बा नहीं है ब्लैक वाला इसके ऊपर। ये देखो आदमी की कैपेसिटी, वो जो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, शक्कर डालते हैं, ये कैपेसिटी लंस की। अभी आदमी का लंस नहीं उठ रहा, वो 2 4 5 चढ़ाव मंजिल चढ़ता है, हाँप जाता है, बैठना पड़ता है, क्योंकि लंस पूरे कार्बन से भरे हुए हैं। हम इसी कार्बन को बाहर करेंगे सुबह का प्रयोग में। छोटा सा प्रयोग रहेगा सुबह का, जो 5:30 बजे आना चाहे ठीक है, जो नहीं आते हैं हम उनको बीच में प्रयोग करवाएंगे 10 मिनट का। अभी हम ज्योति को आमंत्रित करेंगे, डेली टाइम से पहुंचाएंगे आपको। कल हम वीडियो थोड़ा ज़्यादा गहरा देखेंगे। लहरों से मिलकर शरीर बना हमारा, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 बार आपको ज्योति को आमंत्रित करना है और गहरे से गहरे प्रयोग करना है आपको सभी को। कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ।
कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे, मेरे अरमान कहलाओ। लिखूं तुमको, पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे, मेरे अरमान कहलाओ। लिखूं तुमको, पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। आरज़ू तुम हो, तुम ही मेरी तमन्ना हो। दिले गुलशन में अब मेरी तबस्सुम की वजह तुम हो। मैं भटका था हजारों दर, था खोजा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर। मैं भटका था हजारों दर, था खोजा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर। मुझे दो पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो। मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मुझे दो पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो। मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मैं जब फरियाद करता हूँ, तुम ही को याद करता हूँ। मैं कहता हूँ ज़माने से, तुम ही से प्यार करता हूँ। मैं जब फरियाद करता हूँ, तुम ही को याद करता हूँ। मैं कहता हूँ ज़माने से, तुम ही से प्यार करता हूँ। कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तकदीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। ज्योति को नीचे विराजे और नमन करे 7 अंगों से।